आज हम सीखेंगे घर पर ही कपड़े से स्कूल बैग बनाना। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिएशन में। आज हम घर में रखे हुए कपड़े से बच्चों के लिए स्कूल बैग बनाएंगे। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ कपड़ा, प्रिंटेड हो, आपके पास जैसा भी कपड़ा हो, प्लेन हो, आप ऐसा ब्लैक कलर का हो, ग्रे कलर का हो, आप जैसा भी हो वैसा यूज़ कर सकते हैं। इससे मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है। कुछ चेन है मेरे पास और लाइनिंग के लिए ये ब्लैक कलर का लाइनिंग है और कुछ फोम की सीप है। इनकी मदद से मैं आज स्कूल बैग बनाऊँगी। इस तरीके से आप भी अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से स्कूल बैग बना सकते हैं। 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इनका मेज़रमेंट है, इसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 12 इंच। इस तरीके से हमने 2 फैब्रिक के टुकड़े ले लिए हैं। सबसे पहले हम इन 2 पीसेस को रेडी करेंगे। एक पीस से हम बैक पार्ट बनाएंगे, एक पीस से फ्रंट पार्ट बनाएंगे और बीच के पार्ट के लिए हम अभी और कपड़ा तैयार करेंगे और उसके टिफ़िन बॉक्स वाला पार्टीशन बनाने के लिए अलग से हम तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, एक साइड से ये इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। इस कपड़े को हम एक साइड से ऊपर की तरफ से हल्का सा राउंड शेप देंगे। नीचे की साइड से हमें कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड से ऐसे ही चौकोर साइड ही रखना है। बस हम ऊपर की साइड से हल्का सा राउंड शेप देंगे दोनों पीस। इतना ही। हम दूसरी शीट है ना, ये वाटर प्रूफ वाली है, तो ये बहुत मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। और तो मैंने क्या करा है, मैंने ये जो पीस था इस पर इसके साथ में लाइनिंग अटैच करते टाइम क्या करा है कि इसे 3 टाइम मैंने 3 साइड तो मैंने इसके जोड़ लिए हैं। इस तरीके से तीनों साइड मैंने इसके इस तरीके से जोड़ लिए हैं और एक साइड इसका ओपन रहने दिया है इस तरीके से। और ये जो फोम की शीट है मैंने इसको इससे थोड़ा सा हाफ इंच छोटा रखा है। अब मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी और ऊपर का साइड फिर इसको सिल दूँगी। इस तरीके से मैं दिखा, देखिए इस तरीके से मैंने ये फोम को इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया है और ये बिल्कुल फिट आया है इसके अंदर। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो ओपन साइड है इसको भी सिल दूँगी। इससे क्या होगा, हमारे घरों में हमारे पास छोटी मशीनें होती हैं, तो अगर हम बैग में क्या होता है बहुत सारे पार्टीशन बनते हैं, 3 या 4 पार्टीशन, तो कपड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। और फोम के साथ में अगर हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत मोटा हो जाता है और फिर वो सिलाई लगाने के टाइम पर बहुत दिक्कत होती है। तो अब क्या होगा, ये हमारी सिलाई तक यहाँ तक देखिए फोम है ये यहाँ तक, और ये यहाँ से सिलाई के लिए हमने प्लेन फैब्रिक छोड़ दिया है, जिससे कि हमारा कपड़ा ज़्यादा मोटा ना होगा सिलते टाइम। इसी तरीके से मैं दोनों पीस को तैयार कर लूँगी। इस तरीके से मैंने ये दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट इसका मैं एक फ्रंट पार्ट में यूज़ करूँगी और एक बैक पार्ट में इनको मैंने फोम डाल के इस तरीके से रेडी कर लिया। अब हम जो टिफ़िन वाला पार्टीशन होता है उसको सबसे पहले हम टिफ़िन वाले पार्ट के लिए कपड़े का मेज़रमेंट करेंगे। तो हम ये लेंगे 13 इंच लंबाई और 10 इंच चौड़ाई का हमें कपड़ा लेंगे। इस तरीके से अब हम इसको मार्किंग करके कट कर लेंगे। इंच पे यहाँ पे कट लगा दूँ और ये इसमें मैं एक पॉकेट बनाऊँगी और इस तरीके से इसे चैन को इसमें इंसर्ट करूँगी। इस तरीके से देखिए हम इस तरीके से इस कपड़े पे चैन को उल्टी साइड रख के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अभी हम चैन को जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहाँ तक एक्स्ट्रा चैन को कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे और हम इसके ऊपर इस तरीके से टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए हमने अभी टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर इस तरीके से इस तरीके से रखेंगे और ऐसे ये करके इस तरीके से पहले एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद टॉप स्टिच लगा के इसे सेट करेंगे। हमने इस तरीके से इस पर चैन लगा के सेट कर लिया है इस पार्ट को। और अब हम इसमें रनर डालेंगे और पीछे की तरफ से इसको पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइनिंग का यही कपड़ा यहाँ से लेके ये चैन के ऊपर वाले पार्ट से लेके नीचे तक यहाँ तक ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसमें रनर डाल दिया है और ये पॉकेट तैयार है। पेंसिल वगैरह रखने के लिए ये पॉकेट तैयार है। अब हम 2 इंच की एक पतली पट्टी तैयार कर लेंगे जो इसके साइड में लगाएंगे। जो टिफ़िन वाले पार्ट के लिए जो पीस तैयार किया है इसका हम मेज़रमेंट करेंगे। चारों तरफ से हम इसको मेज़र करेंगे और फिर उसके हिसाब से उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम एक 2 इंच की पट्टी तैयार करेंगे। 2.5 इंच की पट्टी तैयार कर ली है इस तरह लगा के इस तरीके से। अब हम इसमें से 15 इंच अलग करके उसमें चैन लगाएंगे। 15 इंच की पट्टी इस तरीके से चैन लगा के रेडी कर ली है और इसमें रनर भी डाल दिया है। अब हमारा जो ये पार्ट है इसमें हम बीच में इस तरीके से एक कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगाने के बाद में हम इसमें भी इसी तरीके से हम इस चैन वाले पार्ट में भी बीच में एक कट लगाएंगे। दोनों कट को इस तरीके से एक के ऊपर एक उल्टा रख के और दोनों कट को मिलाते हुए इस चैन वाले पार्ट को इस तरीके से इसमें सिल देंगे। इसके साथ इस तरीके से इसको इस तरीके से इसके साथ सिल दिया। हम इसे इस तरीके से मोड़ के सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे पास ये जो पट्टी है, ये जो इसी के साथ की जो पट्टी थी ना ये वाली, तो इसको हम यहाँ से इस वाले पार्ट में इस तरीके से अटैच करेंगे।
इस तरीके से अटैच करेंगे और इसको इस तरीके से पूरे में इस तरीके से हमारे ये बैग का टिफ़िन वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने इसमें चैन लगा के रनर भी डाल दिया है और ये पट्टी लगा के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैग का फ्रंट पार्ट जो हमने पहले ही बनाया था, फ्रंट और बैक पार्ट, हम उसे लेंगे और उसमें तीनों साइड से, नीचे की साइड से 1-1 इंच पे मार्क करेंगे, नीचे की साइड से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और लेकिन और ऊपर की साइड से हम इसके 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हम इसमें कि मैंने इस तरीके से नीचे की साइड 1 इंच और इस साइड राइट साइड भी 1 इंच और लेफ़्ट साइड भी 1 इंच और ऊपर की साइड 2 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम ये जो मार्क लगाया उसी पे हम इसको रख के और इस तरीके से जैसे हम टॉप स्टिच लगाते हैं ना, उस तरीके से इस मार्क पे इसका जो टिफ़िन पार्ट था इस तरीके से टॉप स्टिच की तरह इसको सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। चारों साइड से ये सिल के रेडी है और देखिए अब हमारा ये टिफ़िन वाला पार्ट बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। सबसे पहले इसे हमने ये जो इसमें टिफ़िन वाले पार्ट में ये जहाँ से जिप लगाई है इस तरीके से हम वहाँ से इसका साइज़ देंगे। तो हम यहाँ से जहाँ से ये जिप है स्टार्ट है, यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क नहीं करना है, हमें इसको नापना है इस तरीके से ये हमारा, और जहाँ तक इसका चेन का दूसरा साइड है वहाँ तक हम इसे नापेंगे। तो हमारा ये 20 इंच आ रहा है, हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 21 इंच। तो हमें 21 इंच के 21 इंच के 2 चैन चाहिए होंगे। ये 21 इंच का ये इस तरीके से 21 इंच का हमने एक चेन का टुकड़ा कट करा है और इसी साइज़ का हमने दूसरा टुकड़ा भी कट करा है। इस तरीके से हमने ये चेन के 2 टुकड़े लिए हैं 21 इंच के और हमने 4 ये रनर लिए हैं जिनको हम 2 एक में और 2 एक पार्टीशन में डालेंगे, क्योंकि हमारे बैग का जो फ्रंट पार्ट है, आगे का अपर पार्ट है, जो टिफ़िन साइड और जो पेंसिल वगैरह रखने के लिए ये हमारा रेडी है। अब हमें सिर्फ बीच का पार्टीशन और लास्ट का बनाना है। तो हमें अब सिर्फ 2 ही जिप लगानी है और तो 2 जिप में हम 2-2 रनर अटैच करेंगे, 2-2 रनर अटैच करेंगे। तो हमें 4 रनर लिए हैं हमने। बैग का ये वाला जो पार्ट है इसका मैं एक बार पूरा मेजरमेंट करती हूँ। देखिए इस तरीके से एक ही बार में चारों साइड को नापते हैं हम। ये हमारा 48 इंच आ रहा है, 48 इंच आ रहा है। तो मैंने देखिए 3 इंच की एक पट्टी तैयार की है और एक मैंने 5 इंच की एक पट्टी तैयार की है। इसका टोटल मेजरमेंट हमारा 48 आया। तो मैंने ये 50 इंच की 2 पट्टियाँ तैयार की हैं, जिसको मैं ये एक बैक साइड में लगाऊंगी और एक बीच के साइड में लगाऊंगी। तो अभी हमारी जो हमने चैन ली थी 21 इंच की जो 2 चैन ली थी ना, तो हम इन पट्टियों में से भी 21 इंच और 21 इंच कट कर लेंगे। मैंने एक पीस लिया है जो मैंने पहले ही कट कर लिया था। इसको जो हमारे लाइनिंग था ना उसमें से मैंने इसी जो हमने बैक साइड और फ्रंट साइड इसके बैक के लिए तैयार किए थे उसी साइज़ का मैंने एक लाइनिंग कट किया है और इसमें मैंने एक सीक्रेट पॉकेट भी अटैच की है। सीक्रेट पॉकेट भी अटैच की है। मैं इस सीक्रेट पॉकेट की वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैं इसकी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इस तरीके से सीक्रेट पॉकेट बनाने की वीडियो मैं बाद में आपको बता दूँगी। मैंने 21 इंच की दोनों पट्टियाँ कट करके और उनमें चेन अटैच करके रनर भी डाल दिए हैं। रनर डाल के रेडी कर दिया। अब मैं वापस से इन पट्टियों को उन्हीं पट्टियों में से जोड़ लूँगी जिनमें से मैंने कट करा था। इस तरीके से मैंने एक जोड़ भी लिए और मैं दूसरी पट्टी को भी उसी में जोड़ लूँगी जिसमें से हमने इसे कट करा है। और हम इसके फ्रंट बीच में इसको इस तरीके से मोड़ के बीचों बीच में हम इसके एक नॉच लगा देंगे। इस तरीके से हम एक हल्का सा नॉच लगा देंगे दोनों साइड। और इसी तरीके से हम एक नॉच इसमें बैक में भी लगाएंगे। बैक में भी एक हम हल्का सा नॉच लगाएंगे और हम यहाँ से जहाँ से हमने हल्का सा कट लगाया पट्टी में, वहीं से हम पहले हम पतली वाली पट्टी को इसके साथ रख के इस तरीके से इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से उल्टा करके इसे इस तरीके से चारों साइड सिलाई लगाएंगे। कि मैंने इस तरीके से इसमें ये पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। चारों तरफ से इस तरीके से पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। अभी मैं इसको उल्टा करूँगी। तो उल्टा रखा है और मैंने ये 1 इंच की लंबी पट्टी ली है जिससे मैं इसके किनारों को लॉक करूँगी। ये जो किनारे हैं इनमें से ये धागे निकलते रहते हैं ना, तो बाद में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इनकी किनारों को लॉक करूँगी इस पट्टी से। इस तरीके से ये इसके किनारों को इस तरीके से लॉक कर दिया है जिससे कि इसमें से धागे ना निकलें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जो एक लाइनिंग का पार्ट जिसमें सीक्रेट पॉकेट बनाई थी वो लेंगे और उसको इस तरीके से इस पट्टी के साथ इस तरीके से जोड़ेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर बार तो हम सिलाई अंदर की तरफ रखते थे, इस बार हम सिलाई ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि हम इसमें अपना दूसरा पार्ट भी जोड़ सकें। तो हम इस तरीके से सिलाई को ऊपर करते हुए जोड़ेंगे।
हमने ये जो पार्ट था ना हमारा लाइनिंग वाला, इसको हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब हमारा बैग के एक पार्ट तैयार हो गया। एक तो ये हमारा टिफ़िन वाला पार्ट है, प्लस हमारा ये एक और पार्ट तैयार हो गया है। जो एक और पट्टी तैयार करी थी चौड़ी वाली, ये 5 इंच वाली, अब हम इसमें इसे अटैच करेंगे इस तरीके से। इसकी सिलाई हम उल्टी तरफ ही करेंगे। इस तरीके से इसको इसमें अटैच करेंगे चारों तरफ, और फिर उसके बाद लास्ट वाला पार्ट हम तैयार करेंगे। ये चौड़ी वाली पट्टी जो है ना, इसको भी लगा के रेडी कर लिया है। और अभी हमारा पूरी तरीके से काफ़ी हद तक बैग रेडी है। ये हमारा टिफ़िन वाला पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये यानी सेकंड पार्ट है। अब सिर्फ हमारा लास्ट का पार्ट रह गया है। अब हम उससे पहले उसमें जो पीछे हैंग टांगने वाली तनी वगैरह होती है वो सब फिट करके फिर उसके बाद में उसे लगाएंगे। और उससे पहले हमने जैसे ये फर्स्ट पार्ट में किनारों को लॉक करा था ना, उसी तरीके से हम इन किनारों को इस बार भी लॉक करेंगे, जिससे कि ये धागे ना निकले। देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करनी है। ये जो मैंने पट्टियाँ बनाई थी 2.5 इंच की, उस फोम डाल के रेडी करी थी। फिर मैंने सोचा था कि ये दूसरे बैग से निकाल के मैं वो ब्लैक कलर की स्ट्रैप इसमें लगाऊंगी, पर वो ब्लैक नहीं थी, वो येलो कलर की थी। तो मैंने इसी कपड़े से स्ट्रैप तैयार किया। मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगी, बाद में कभी मैं मार्केट जाके इसे ख़रीद के ला के लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे बीच में सेंटर में एक मार्क करा है। अब हम इस मार्किंग के हिसाब से इस तरीके से, ये बैक पार्ट है, ये हमारे बैग का बैक पार्ट है, इसमें हमने बीच में सेंटर में मार्क करा है। और इस तरीके से मार्क के एक पट्टी इस साइड और एक पट्टी इस साइड, इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इन दोनों को इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और हमने एक ये लूप तैयार किया है इस तरीके से, 5 इंच लंबी और 1 इंच की पट्टी है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे रख के इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये एक हमारा लूप बन जाएगा, हुक बन जाएगा, जैसे टांगने के लिए किसी काम में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। और फिर इसको बैग में अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये स्ट्रैप जो बनाई थी पीछे बैग टांगने के लिए, जो तनी बनाई थी, वो इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। ये साथ में एक लूप भी अटैच कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 4 इंच का यहाँ से नीचे से मार्क करके यहाँ पे ये अटैच कर दिया है। और जो मैंने एक 5 इंच की ये फोम डाल के स्टेप बनाई थी, इसको मैंने इसके बैग के बीच सेंटर में इस तरीके से अटैच कर दिया। इस तरीके से अटैच कर दिया ये। अब मैं बस इसको उल्टा करेंगे। देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया है इस तरीके से हमने इसको उल्टा कर लिया है। और हमारा जो बैक पार्ट है हम इसको भी इस तरीके से उल्टा रखेंगे इस तरीके से। और अच्छे से किनारों से किनारे मिलाते हुए इसको चारों साइड इसकी जोड़ देंगे, इसे इसको चारों तरफ से सिल के रेडी कर लिया है। अभी ये उल्टा है और मैंने इसके किनारों को भी लॉक कर दिया है। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसके किनारों को भी लॉक कर दिया है, जिससे कि धागे नहीं निकलते हैं। तो सीधा कर लिया। हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका फर्स्ट पार्टीशन ये है, सेकंड ये है जो हमने टिफ़िन वगैरह के लिए बनाया है, और तीसरा ये है, और एक ये 4th पार्टीशन है हमारा। इसका 4th पार्टीशन बनी है, 4 जिप लगी हैं इसमें, 1 2 3 और 4। और एक सीक्रेट पॉकेट भी बनाया हमने बैग के अंदर। और ये बैग बिल्कुल बन के तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत बैग बना है। ये पानी की बोतल रखने के लिए जाली लगाई थी। ये देखिए पीछे से भी देखने में एकदम सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप भी अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।